Hello students, so today we are going to start exercise questions of chapter 3. So first question we have that एक सैंपल दिया हुआ है कंपाउंड का जिसमें ऑक्सीजन भी है और बोरोन भी है। तो उसमें जो सैंपल है उसमें ऑक्सीजन जो है वो 0.24 ग्राम है, ठीक है। और उसका जो एनालिसिस किया तो उसमें बोरोन और ऑक्सीजन का अलग अलग दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो बोरोन है वो 0.096 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 0.144 ग्राम है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कंपोजिशन ऑफ द वेट, कि कितने परसेंट कंपोजिशन है वेट का, मतलब इस पूरे कंपाउंड का वेट कितना है। तो सबसे पहले देखिए मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 0.24 ग्राम है। कार्बन और बोरोन का भी हमें दिया गया है। अब आगे देखिए परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ बोरोन इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। जिससे हम लोग आपके मार्क्स का कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स आए उसको अपॉन टोटल इंटू 100। वैसे ही बोरोन का मास कितना है 0.0963 अपॉन कंपाउंड इंटू 100, यानी कि बोरोन का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया 40% आ गया, कि इस कंपाउंड में बोरोन 40% है। देन नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी हमें दिया हुआ है 0.144 ग्राम। तो 0.144 ग्राम अपॉन 0.240 ग्राम इंटू 100। तो जो ऑक्सीजन है उसका भी कितना आ गया, अब 100 है, 100 में से -40 कर दो तो 60%। तो 60% किसका आ गया, ऑक्सीजन का आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन दैट कि 3.0 ग्राम कार्बन है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन भी है। और इसमें बोला कि 1100 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ है। CO2 एक कंपाउंड है, टोटल कंपाउंड का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम है। सो व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन, तो इसमें बोला गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कितना मास फॉर्म होगा जब 300 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो बर्न होगा 50.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न योर आंसर। तो कौन सा केमिकल लॉ है जो आपके आंसर को सपोर्ट करेगा। सो वी हैव द सॉल्यूशन दैट फर्स्ट वी फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग दोनों का प्रोपोर्शन निकाल लेते कि कितने में है। तो 12:32, यानी कि एटॉमिक मास है दोनों का 12, कार्बन का 32, ऑक्सीजन का डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 3:8 आ गया। देन अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो हम लोग क्या करें कि कार्बन है वो 12 ग्राम है और रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। सो दैट इज 32 इंटू 3/12, दैट इज 8 ग्राम। तो अब हम आगे क्या बोलेंगे, देखिए कि 300 ग्राम ऑफ कार्बन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। इसमें क्या बोला गया है कि 3 ग्राम कार्बन है जो हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा CO2 फॉर्म करने के लिए। सो व्हेन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी भी ऐसा ही होगा। तो ये आंसर करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट को, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड की व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और उसका एग्जांपल देना है। द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, एक एटम जिसके ऊपर फिक्स्ड चार्ज रहता है, ठीक है, और बिहेव करता है आयन की तरह, उससे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जांपल दिए हुए देखो आपको, अमोनियम, सल्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट सब आयंस हैं। देन नेक्स्ट दिया है कि गया है कि केमिकल फॉर्मूला लिखना है जो हमें नाम दिया है उसका। तो पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसका हो गया MgCl2। देन CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। देन Cu यानी कि कॉपर, NO3O2 यानी कि नाइट्रेट हो गया कॉपर नाइट्रेट। देन AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। देन क्वेश्चन फिफ्थ हमारे पास है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे क्विक लाइम है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका नाम लिखना है। तो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca यानी कि कैल्शियम हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन यानी कि H और ब्रोमाइड यानी कि Br, तो हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देन बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोजन यानी कि NH और कार्बोनेट यानी कि CO3।
ये तीनों इसके एलिमेंट्स हो गए। देन पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 की यानी कि पोटेशियम और SO4 यानी कि सल्फेट हो गया। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें सब्सटेंस दी गई उसके हमें जो है मोलार मास करना है, कैलकुलेट करना है। मोलार मास कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि C2H2 इथाइन है तो C यानी कि कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो और कार्बन हाइड्रोजन दोनों को प्लस कर दो। देखिए जैसे 2 × 12 + 2 × 1 यानी कि टोटल कितना हो गया 24 + 2 यानी कि 26 U। U यानी कि एटॉमिक मास की यूनिट है वो। ओके देन नेक्स्ट हमारे साथ है, उसी में हम लोग बताएंगे। देखिए आपको नेक्स्ट हमारे साथ मोलार मास ऑफ एस8 एस यानी कि सल्फेट है और सल्फेट का एटॉमिक मास कितना है 32 है, ठीक है, क्योंकि 16 उसका एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास कितना हो गया 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 256 U। देन नेक्स्ट है मोलार मास ऑफ P4 पोटेशियम P4 फॉस्फोरस का कितना है 31 है, 31 × 4 यानी कि 124। देन नेक्स्ट वी हैव HCl, तो H यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, और Cl यानी कि क्लोरीन, दैट इज 1 + 35.5 यानी कि 36.5 U आ गया है इसका एटॉमिक मास। और U क्या है, U एटॉमिक मास की यूनिट है। ओके देन नेक्स्ट वी हैव मोलर मास ऑफ HCl तो हो गया हमारा। फिर मोलर मास ऑफ HNO3, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस N का हो गया 16 और O का N का हो गया 14 और O का हो गया 16, पर O के साथ नीचे 3 भी है तो 16 के साथ 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 + 48 यानी कि 63 U आ गया यहाँ पे। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट व्हाट इज द मास ऑफ, मास बोला गया है कि जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है इसका मास कितना होगा, तो मोलर मास जो है एन एटम का वो उसका एटॉमिक मास होगा, यानी कि मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल में मास कितना होगा 14 ग्राम हो गया। देन सेकंड 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स क्या हो गया, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 27, तो 4 मोल के लिए क्या कर दो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कर दिया, आंसर कितना आ गया 108 ग्राम। वैसे ही सोडियम सल्फेट का करें तो सोडियम सल्फेट में 1 मोल में कितना होता है, देखिए जैसे सोडियम यानी कि N यानी कि उसका कितना हो जाता है 23 हो जाता है, और SO है S का 16 हो गया और O का 48 हो गया। इसी तरीके से उससे क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी के मोलर मास को सभी के एटॉमिक मास को प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। वैसे ही देखिए कन्वर्ट इनटू मोल, हमें दिया गया है उस समय मोल में कन्वर्ट करना है, तो दिया गया है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 आया। अब 1 मोल में कितना होता है 32, तो इसे 12 से डिवाइड कर दो, उसका आंसर आ जाएगा दैट इज 0.375 मोल। ऐसे ही सेकेंड हमारे पास है H2O का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 × 2 कर दिया तो 2 आ गया, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 18 आ गया। अब जो दिया हुआ है इसे 20 ग्राम दिया हुआ है वाटर का, सो उस 20 को एटॉमिक मोलर मास जो आया है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी का कितना है 12 है, प्लस ओ का 16 है, प्लस × 2 कर दिया तो 32 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 44 ग्राम आया। 32 कहाँ से आया, क्योंकि ओ का एटॉमिक मास 16 है, प्लस × 2 हो गया 32 आ गया। फिर जो 44 है और दिया कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम दिया हुआ है, उस 22 ग्राम को 44 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 9 दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है वो कैसे निकालेंगे, ए दिया हुआ है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन का जो 1 मोल यानी कि एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर दैट इज 3.2 ग्राम। एज इट इज H2O का निकालो, तो H2O का कितना होता है 18 होता है, 18 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 0.5 से आ जाएगा। देन क्वेश्चन 10 हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 0.051 ग्राम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसमें कितने प्रेजेंट है आयंस वो निकालने हैं, तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 27 × 2 प्लस 16 × 3 यानी कि 102 हो गया, है ना। इस एटॉमिक मास को प्लस कर दिया जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, तो वैसे एटॉमिक मास निकाल देना है। देन जो 102 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है
जो एवोगैड्रो नंबर है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 2 × 6.022 × 10⁻22, तो ये जो आया है 2 × 6.022 × 10⁻23, इसे क्या कर दो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एल्यूमिनियम कितने आयंस प्रेजेंट है वो आ जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।